हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रूस और यूक्रेन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुंस्क को अलग देश की मान्यता दी है। इधर देर रात हुए इस ऐलान के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और बढ़ने के आसार हैं। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना भेजने के आदेश दिए। पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस पूर्वी यूक्रेन के स्वघोषित गणराज्य डोनेस्क और लुंगस्क को अलग देश के रूप में मान्यता देगा और रूस के राष्ट्रपति ने इस मान्यता से संबंधित कार्यकारी आदेश पर दस्तखत भी कर दिए हैं। रूसी राष्ट्रपति ने दोनों क्षेत्रों के प्रमुख के साथ संधि पर भी हस्ताक्षर किए। ये संधि मैत्री, सहयोग और पारस्परिक सहायता को लेकर है। राष्ट्रपति पुतिन के नाटो को लेकर उन्होंने कहा है कि नाटो में यूक्रेन का शामिल होना रूस के लिए खतरा है। उन्होंने इस ऐलान के साथ यूक्रेन और अमेरिका पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के परमाणु हथियार बनाने की योजना है और अमेरिका नाटो ने यूक्रेन को युद्ध के हालात की तरफ मोड़ा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन के इस कदम से अमेरिका, यूक्रेन समेत यूरोप के तमाम देशों में हड़कंप मच गया। यूक्रेन, यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत तमाम संगठनों ने पुतिन के इस कदम की निंदा की है, साथ ही इस फैसले को गलत बताया। पीएम नरेंद्र मोदी आज यूपी के बहराइच में जनसभा को संबोधित करेंगे। 5वें चरण के चुनाव के लिए पीएम मोदी यहां पर प्रचार अभियान चलाएंगे, जिनकी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। करीब 20 विधानसभा क्षेत्रों से भीड़ जुटने की संभावना है। वहीं सुरक्षा के लिए 2000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई। उन्हें 60 लाख का जुर्माना भी भरना होगा। रांची में सीबीआई के विशेष जज एसके शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा का ऐलान किया। लालू समेत 38 दोषी को इस केस में कोर्ट ने 15 फरवरी को दोषी करार दिया था। सजा मिलने के बाद लालू यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कुछ पंक्तियां ट्वीट की गई हैं, जिनमें उन्होंने कहा है कि अन्याय और तानाशाही, जुल्मी सत्ता के खिलाफ लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा। सच जिसके साथ है और जनता जिनके साथ है, उसके हौसले कभी कम नहीं होंगे। लालू यादव को सजा के फैसले के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के फैसले पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमने पहले भी कहा था कि ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। उसके ऊपर हाई कोर्ट में हमने इस मामले को रखा है, जहां पर लालू जी के पक्ष में फैसला हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना को एक बार फिर से उसकी वकालत की है और कहा है कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद जातिगत जनगणना होने की पूरी संभावना है। हम लोग एक मत में हैं। हमने इसको लेकर पूरी रणनीति बनाई है। अगर एक बार जातिगत जनगणना हो जाएगी तो विकास कार्य में आसानी होगी। उत्तर प्रदेश में चौथे चरण के चुनाव के पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का पहली बार जनता को उन्होंने संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि हमने महिलाओं के लिए शक्ति विधान, युवाओं के लिए भर्ती विधान और उत्तर प्रदेश के लिए विकास के लिए उन्नति विधान तैयार किया है। उत्तर प्रदेश के हक की लड़ाई लड़ते हुए हमारे 18,000 कार्यकर्ता जेल गए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि अपने 5 साल ऐसी सरकार देखी जिसने अलगाव पैदा करने में के अलावा कोई काम नहीं किया। 12 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी पद खाली है, लेकिन सरकार उन पदों को नहीं भर रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आम लोगों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। बीजेपी के आरोपों पर लखनऊ में जनता को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सारी एजेंसियों के छापे पड़वाए, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। लेकिन गाजियाबाद में कोई कवि है जिसने बताया कि केजरीवाल आतंकवादी है। मोदी जी सारी एजेंसियां हटाइए और उस कवि को रखिए, वो बताएंगे कि कौन आतंकवादी है। लखनऊ में अरविंद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए आतंकी की परिभाषा समझाई। उन्होंने कहा कि आतंकवादी 2 तरह के होते हैं। एक आतंकवादी जनता को डराता है, दूसरा आतंकवादी भ्रष्टाचारियों को डराता है। केजरीवाल भ्रष्टाचारियों को डराता है। जब 100 मील तक बच्चा भ्रष्टाचार करता है तो माँ कहती है सो जा वरना केजरीवाल आ जाएगा।
पिता पर बीजेपी के हमले के बीच अब अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा खुद कंफ्यूज पार्टी है। जिन नेताजी साथ है तो उन्हें तकलीफ है, नेताजी दूर है तो उन्हें तकलीफ है। वो हमारे परिवार के बारे में कह रहे हैं, उन्हें मुझे धन्यवाद देना चाहिए कि मैं उनके परिवार के बारे में कुछ नहीं कह रहा। यूपी के सीतापुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विरोधियों पर उन्होंने हमला किया। उन्होंने कहा कि सपा बसपा के शासन में उत्तर प्रदेश आतंकवाद और दंगों का सेंटर माना जाता था और माफियाओं का कॉरिडोर। सीतापुर में दबंगों और माफियाओं का राज था। आज यहाँ कोई बाहुबली नहीं है, सिर्फ बजरंग बली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीतापुर, उत्तर प्रदेश। इम्फाल में राहुल गांधी ने जनता को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी विचारधारा, विचार और भाषा को दूसरे विचार से श्रेष्ठ मानती है और वो अपनी विचारधारा को दूसरे पर थोपना चाहते हैं। आरएसएस मणिपुर श्रेष्ठता की भावना से आते हैं और मैं विनम्रता के साथ आता हूं। बजरंग दल के 23 साल के एक कार्यकर्ता की शिवमोगा में हत्या के बाद बवाल मच गया। शिवमोगा के कुछ इलाकों में भारी तनाव है। घटना के बाद दो समूहों के बीच पत्थरबाजी और वाहनों को जलाने की कुछ घटनाएं हुई हैं। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस की गोली छोड़ने पड़ी। कर्नाटक के गृह मंत्री आरगा ज्ञानेंद्र ने कहा है कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेरी जानकारी के मुताबिक 5 लोग इस हत्या में शामिल हैं। शहर में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। जो भी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक विवाद पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी उस घटना की निंदा करती है। हम चाहते हैं कि इस मामले में सही से जांच हो और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारी पार्टी कभी भी मजहब के आधार पर अपने फैसले नहीं लेती। उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने प्रयागराज जिले की 2 विधानसभाओं में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों पर हो रहे जुल्म से वोटर्स में आक्रोश है। इस बार परिवर्तन तय है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दमोह के कुंडलपुर में आयोजित पंचकल्याणक महामहोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने कुंडलपुर और बांदकपुर को पवित्र क्षेत्र बनाने की घोषणा की। इसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ किसी मांस मदिरा का विक्रय नहीं होगा। यहाँ पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सबसे बड़े बाबा के मंदिर गए और परिवार के साथ पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। कमलनाथ ने आज कांग्रेस के नवगठित प्रकोष्ठों के साथ बड़ी बैठक की। कमलनाथ ने बैठक में साफ कर दिया कि जो भी प्रकोष्ठ का पदाधिकारी परफॉर्म नहीं करेगा उससे पद से हटाया जाएगा। गुना की चाचौड़ा सीट से विधायक और दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने सांसदों, विधायकों और अधिकारियों की पेंशन बंद करने की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर ये मांग की है। वहीं एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जातिवाद की राजनीति ने न केवल नेताओं का भला किया है, इससे न तो देश का भला हुआ और ना ही जाति का। इंदौर में विधायक समेत कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता घर चलो घर घर चलो अभियान तेजी से चला रहे हैं। कांग्रेस ने इंदौर में से ही 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को सदस्यता दिलाने का टारगेट तय किया है। वहीं शहर कांग्रेस के अध्यक्ष का कहना है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सदस्य इंदौर में बनाए जाएंगे। सरगुजा जिले के सीतापुर में नवनिर्वाचित अधिवक्ता पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए खाद्य मंत्री अमरजीत भगत पहुंचे। मंत्री के सामने ही अधिवक्ता पदाधिकारियों ने शपथ लिया और इस दौरान अमरजीत भगत ने जाति ने प्रमाण पत्र देकर उनको सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ का बजट इस बार 11 मार्च को पेश किया जाएगा। इस बार का बजट 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा। सत्र के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। दर्शकों का प्रवेश इस बार भी वर्जित रहेगा। बजट सत्र के लिए अब तक 1200 से भी अधिक सवाल लगाए जा चुके हैं। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने अवैध खनन मामले में सुनवाई की, जिसके बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, कलेक्टर, एसपी और माइनिंग विभाग को नोटिस जारी किया है। सिंध नदी में हर रोज सैकड़ों डंपर रेत का अवैध खनन होने की याचिका लगाई गई थी और याचिका में नदियों को 200 फीट तक खोदे जाने का जिक्र है।
बिलासपुर हाई कोर्ट ने एससीसीएल के रिटायर्ड कर्मचारियों को 30 दिवस के अंदर पेंशन देने का आदेश विभाग को दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर केस दर्ज है और जांच हो रही है तो भी पेंशन को रोका नहीं जा सकता। दरअसल सुनवाई के दौरान एससीसीएल ने जवाब में कहा था कि रिटायर्ड कर्मचारी किसी और के नाम से नौकरी कर रहा था। मामले की जांच चल रही है, जिसे लेकर कोर्ट ने आदेश दिया। बलरामपुर जिले के राजपुर में समय पर ऑफिस नहीं पहुंचने पर एसडीएम ने 9 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी कर्मचारी तहसील ऑफिस और एसडीएम ऑफिस में पदस्थ हैं। एक साथ 9 कर्मचारियों को नोटिस मिलने के बाद हड़कंप मच गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषंगिक संगठन भारतीय किसान संघ का 3 दिवसीय 13वां अखिल भारतीय अधिवेशन राजधानी भोपाल में 25 फरवरी से होने जा रहा है। अधिवेशन में देश के हर प्रांत के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं, जिसमें कृषि कानून, फसलों के एमएसपी और जैविक खेती जैसे मुद्दों पर मंथन होगा। बिलासपुर में आजीवन सहयोग निधि संग्रह करने के बहाने भाजपा ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। सहयोग निधि संग्रह के बहाने भाजपाई बूथों तक अपनी पैठ बढ़ाने में लग गए हैं। यही नहीं, संगठनात्मक कामकाज परखने के साथ ही इसी बहाने केंद्र सरकार के संचालित प्रमुख योजनाओं का प्रचार और फीडबैक भी लिया जा रहा है। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के साथ जिले के 4 अन्य सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हाईटेक लैब की स्थापना के लिए सीडीसी की टीम ने अस्पतालों का जायजा लिया और जल्द लैब स्थापित करने की बात कही। बता दें कि सीडब्ल्यूसी के जरिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हमर लैब की स्थापना की जानी है, जिसको लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी गई। समर्थन मूल्य पर सरकार को गेहूं बेचने के लिए पंजीयन के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, जिसके लिए किसान आधार कार्ड को अपडेट करवाने के लिए सुबह से ही आधार केंद्र पहुंच रहे हैं। लेकिन खंडवा के मुंदी स्थित आधार सेवा केंद्र पर किसानों को तकनीकी समस्याओं के कारण परेशान होना पड़ रहा है। भोपाल में सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का किस तरीके से निराकरण हो सके, इसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने एक ही दिन में 150 शिकायतों का निराकरण किया है, जिसमें से 10 शिकायतों में शिकायतकर्ता की सुनवाई के बाद एफआईआर दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में नई पेंशन योजना 2005 के खिलाफ कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने इसके विरोध में आंदोलन शुरू कर दिया है। भोपाल में मंत्रालय के सामने मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के बैनर तले कर्मचारियों ने न्यू पेंशन योजना 2005 का पुतला फूंका और मांग पूरी नहीं होने पर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। रायगढ़ में पिछले सप्ताह तहसील ऑफिस में राजस्व कर्मचारियों के साथ हुई मारपीट और वकीलों की गिरफ्तारी के मामले में अधिवक्ता संघ का विरोध लगातार जारी है। अधिवक्ताओं ने राजस्व न्यायालयों का अनिश्चितकालीन बहिष्कार जारी रखने का ऐलान कर दिया है। आज न्यायालय के सामने अधिवक्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने ऑफलाइन एग्जाम के विरोध में प्रदर्शन किया। करीब 500 छात्र छात्राएं विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन के सामने इकट्ठा होकर नारेबाजी करने लगे। छात्रों का कहना है कि पिछले 1.5 सालों में छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए ऑनलाइन परीक्षा ही होनी चाहिए। श्योपुर के विजयपुर तहसील में पदस्थ तहसीलदार सीताराम वर्मा पर महिला कोटवारों ने गंभीर आरोप लगाया। साथ ही उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीएम नीरज शर्मा के बंगले का घेराव कर जमकर हंगामा किया। कोटवार राधा बाई का कहना है कि तहसीलदार उन्हें अपने घर में काम कराते हैं। सूरजपुर के लटोरी में भाजपा ने खराब सड़क के विरोध में चक्का जाम कर दिया। भारी विरोध के बीच मौके पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी पहुंचे। पीडब्ल्यूडी विभाग ने 1 हफ्ते के भीतर सड़क को सुधारने का आश्वासन दिया है। वही आश्वासन के बाद भाजपा ने प्रदर्शन खत्म किया। जांजगीर चांपा के जयजयपुर में कन्या विद्यालय की छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया है। हिंदी माध्यम के कन्या स्कूल को बंद करने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला गया है और कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे नाराज छात्रों ने इसे यथावत रखने की मांग को लेकर रैली निकाली और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। सरगुजा जिले में करीब 1000 स्कूली छात्र छात्राओं ने अंबिकापुर रायगढ़ नेशनल हाईवे 43 पर सड़क पर चक्का जाम कर दिया, जहां पर छात्र स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने का विरोध कर रहे थे और मौके पर एसडीएम और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी पहुंचकर बच्चों को समझाया, जिसके बाद चक्का जाम खत्म।
बिलासपुर के लाजपत राय अंग्रेजी मीडियम स्कूल में अनियमितता के मामले में जांच रिपोर्ट लोक शिक्षण संचालनालय को सौंप दी गई है, जिसमें बच्चों के प्रवेश के नाम पर वसूली के आरोप को प्रमाणित किया गया है। वहीं बच्चों के प्रवेश में अनियमितता सामने आने के बाद से शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तमिलनाडु में हुए धर्मांतरण के खिलाफ रीवा में हुआ विरोध प्रदर्शन। बीवीपी ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर लावण्या को न्याय दो के नारे लगाए। साथ ही देश में चल रही मिशनरी स्कूलों को बंद करने की मांग की। इंदौर में पिछले दिनों रावजी बाजार थाना क्षेत्र में हुई आगजनी की घटना को लेकर कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया गया। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग को लेकर अनुसूचित जाति के नेताओं ने धरना दिया और अधिकारियों को ज्ञापन। कबीरधाम जिले का एकमात्र केंद्रीय विद्यालय उधार की बिल्डिंग पर संसाधनों के अभाव में जैसे तैसे संचालित हो रहा है। केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन ने भवन के अभाव बताते हुए इस नए शिक्षा सत्र में पहली कक्षा से लेकर में ऑनलाइन भर्ती की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया, जिससे परेशान अभिभावकों ने जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की। सतना शहर में फर्नीचर दुकान में आग लगने के बाद जांच टीम मौके पर पहुंची और जांच टीम ने मुआयना करते हुए देखा कि व्यावसायिक भवन में फायर सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं है और एक सिलेंडर था वो भी एक्सपायरी हो चुका था। मामले में नगर निगम की टीम ने भवन संचालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। धमतरी में एक छात्रा ने एसपी को फोन लगाकर लाउडस्पीकर के तेज आवाज से पढ़ाई करने में हो रही परेशानी के चलते अपनी समस्या बताई, जिसके गंभीरता से जिसे लेते हुए एसपी प्रशांत ठाकुर ने तत्काल पुलिस टीम भेजकर लाउडस्पीकर को बंद कराया, जिसके बाद छात्रा पुलिस कार्यालय पहुंची और एसपी से मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद दिया। भिंड के गवर्नमेंट एक्सीलेंस हाई सेकेंडरी स्कूल में परीक्षा देने पहुंची छात्रों की परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया गया। परीक्षा से वंचित एक नई नवेली दुल्हन समेत दूसरे छात्रों ने परीक्षा केंद्र के सामने सड़क पर चक्का जाम कर दिया। हालांकि बाद में पुलिस की समझाइश के बाद चक्का जाम खोल दिया गया। बलरामपुर जिले के राजपुर में अधिवक्ता संघ ने राज्यपाल के नाम अपना 30 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। मांगे पूरी नहीं होने तक उन्होंने सभी राजस्व न्यायालय में के मामलों का अनिश्चितकाल तक के लिए बहिष्कार कर दिया। मुंगेली के सिटी कोतवाली क्षेत्र के पंडरभाठा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक अधेड़ व्यक्ति ने मामूली विवाद में अपनी पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी पति ने थाने पहुंचकर पत्नी की हत्या करने की सूचना दी और पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड में जेल भेजने की तैयारी में। ग्वालियर के भीतरवार थाना पुलिस ने 48 घंटे के भीतर स्कूली बच्चों के हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल शनिवार को 15 वर्षीय हरमन बघेल की कुल्हाड़ी मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। परिवार के लोगों ने मोहल्ले के एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया था, जिसके आरोपी फरार चल रहा था। जांजगीर चांपा की हसौद पुलिस ने चिजदा गांव में घर में आग लगाकर हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामले में दूसरे आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल 5 अक्टूबर 2021 को चिजदा गांव के गोरीलाल कुर्रे के घर में ब्लास्ट हुआ था और आग से गोरीलाल और उसकी पत्नी और 2 बेटे झुलस गए थे। जांजगीर के गांधी चौक के पास एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद युवक को डायल 112 की मदद से जिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे देखते हुए उसे बिलासपुर रेफर कर दिया गया। वहीं मामले में सिटी कोतवाली थाने के टीआई ने जांच की बात कही। भिंड में 2000 रुपए के लिए दोस्त की जान को मारने पर उतारू हो गया। शहर में एक कबाड़ी बिनने वाले को 2000 रुपए उधारी देने वाले दोस्त ने पैसा मांगा तो उसने असमर्थन जताई, जिसके बाद युवक आग बबूला हो गया और उसे आग के हवाले कर दिया। अब युवक अस्पताल में जिंदगी से लड़ रहा है। वहीं आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। मुरैना की देवरी गौशाला में गायों की मौत को लापरवाही बताते हुए मिर्ची बाबा ने हाईवे जाम का ऐलान किया था। मिर्ची बाबा अपने समर्थकों के साथ देवरी गौशाला के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में उनको कुछ लोगों ने रोककर मारपीट की। मिर्ची बाबा का आरोप है कि गायों की मौत पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए उन पर हमले हो रहे हैं। ग्वालियर में नौकरी का झांसा देकर एक युवक ने छात्रा से शादी रचाई और दोस्त के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पत्नी इस वारदात में शामिल थी। छात्रा किसी तरह उनके चंगुल से छूटकर घर लौटी। वहीं पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया।
बलरामपुर जिले के कुसमी पुलिस की टीम ने युवती के साथ बलात्कार करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित 18 फरवरी को शादी के कार्यक्रम में से वापस अपने घर जा रहे थे, तभी रास्ते में आरोपी युवक और उसके दोस्त ने पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया। रूस और यूक्रेन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुंगस्क को अलग देश की मान्यता दे दी है। देर रात हुए इस ऐलान के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और बढ़ने के आसार हैं। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना भेजने के आदेश भी दिए। पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस पूर्वी यूक्रेन के स्वघोषित गणराज्य डोनेट्स्क और लुंगस्क को अलग देश के रूप में मान्यता देगा। रूस के राष्ट्रपति ने इस मान्यता से संबंधित कार्यकारी आदेश पर दस्तखत भी कर दिए हैं। रूसी राष्ट्रपति ने दोनों क्षेत्रों के प्रमुख के साथ संधि पर भी हस्ताक्षर किए। संधि मैत्री, सहयोग और पारस्परिक सहायता को लेकर है। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन को कम्युनिस्ट शासन के तहत रूस ने बनाया था, लेकिन आज कट्टरपंथी उसकी आज़ादी का श्रेय लेते हैं। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन संकट की असल वजह नाटो का विस्तार है। इससे आपसी भरोसे को नुकसान हुआ है। पश्चिमी देशों का असली मकसद रूस के डेवलपमेंट को रोकना है। पुतिन ने चेतावनी देते हुए कहा है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होता है तो यह रूस के लिए सीधा खतरा होगा। हम यूक्रेन से मांग करते हैं कि वो तुरंत सैन्य कार्रवाई बंद कर दे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो भी खून खराबा होगा उसकी जिम्मेदारी कीव में बैठी सरकार की होगी। रूसी राष्ट्रपति ने दो टूक लहजे में कहा है कि यूक्रेन अमेरिका की कॉलोनी बन चुका है, जहां पर कठपुतली सरकार चल रही है। इसके साथ ही पुतिन ने नाटो प्रोसेस और अमेरिकी सरकार पर जमकर निशाना साधा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने के इस कदम से अमेरिका, यूक्रेन समेत यूरोप के तमाम देशों में हड़कंप मच गया। यूरोपियन यूनियन, ब्रिटेन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत तमाम संगठनों ने पुतिन के इस कदम की निंदा की है, साथ ही इस फैसले को गलत बताया है। रूस के इस कदम पर अमेरिका ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन जल्द ही एक आदेश जारी करेंगे जो अमेरिकी नागरिकों को लुहांस्क और डोनेट्स्क क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट से रोकेगा। अमेरिका के अलावा ईयू और ब्रिटेन भी पाबंदियां लगाने की बात कह रहे हैं। डोनेट्स्क और लुंगास्क की स्वतंत्रता को मान्यता देने और यूक्रेन में सैन्य बलों को भेजने को लेकर ब्रिटेन रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा करेगा। संयुक्त राष्ट्र में ब्रिटेन की स्थायी प्रतिनिधि बारबरा वुडवर्ड ने इसकी जानकारी दी। पुतिन के इस कदम के बाद ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें भारत ने रूस के कदम पर चिंता जाहिर की। यूएनएससी में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा है कि इस कदम से शांति और सुरक्षा भंग हो सकती है। ये मामला सिर्फ डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए हल हो सकता है। यूक्रेन में बढ़ रहे तनाव के बीच यूएनएससी की बैठक में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत के नागरिकों की सुरक्षा सबसे जरूरी है। 20,000 से भी ज्यादा भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन के विभिन्न हिस्सों और इसके सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, पढ़ते हैं। उन भारतीयों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। वहीं अमेरिका ने कहा है कि रूस का ये कदम यूक्रेन में घुसपैठ का एक बहाना है। हम और हमारे साथी इस बात को लेकर सहमत है कि अगर रूस और ज़्यादा घुसपैठ करता है तो उसे जल्द ही माकूल जवाब देना चाहिए। ये वो वक्त है जब कोई किनारे पर खड़ा नहीं रह सकता। पीएम नरेंद्र मोदी आज यूपी के बहराइच में जनसभा को संबोधित करेंगे। 5वें चरण के चुनाव की रूस और यूक्रेन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुंगस्क को अलग देश की मान्यता दी है। देर रात हुए इस ऐलान के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और बढ़ने के आसार हैं। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना भेजने के आदेश भी दे दिए। पीएम नरेंद्र मोदी आज यूपी के बहराइच में जनसभा को संबोधित करेंगे। 5वें चरण के चुनाव के लिए पीएम मोदी यहां पर प्रचार अभियान करेंगे, जिसकी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। करीब 20 विधानसभा क्षेत्रों से भीड़ जुटने की संभावना है। वहीं सुरक्षा के लिए 2000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा पुलिस ने
रजवार इलाके से जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। बता दें कि घाटी में आतंकियों की नापाक साजिश लगातार बढ़ती जा रही है, जिन्हें हमारे जवान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। यूपी के आजमगढ़ के माहुल नगर पंचायत में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो गई, जबकि 44 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मामले को लेकर कलेक्टर अमृत त्रिपाठी ने कहा है कि जहरीली शराब बेचने वाले 2 सेल्समैन को गिरफ्तार करके उसके दुकान को सील कर दिया गया है। साथ ही जांच के आदेश दिए। कर्नाटक हाईकोर्ट में हिजाब विवाद को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है और इस बीच आज फिर कोर्ट इस मुद्दे को लेकर सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट में मुस्लिम छात्राओं के वकील ने कहा था कि लॉकेट, क्रॉस, चूड़ी, बिंदी पहनने पर प्रतिबंध नहीं, तो सरकारी आदेश में सिर्फ हिजाब पर ही सवाल क्यों। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 175 करोड़ 76 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 96 करोड़ से भी ज्यादा को पहला और 77 करोड़ से भी ज्यादा को दूसरा डोज लगाया गया है। वहीं 1 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा बूस्टर डोज लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 31 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 63 लाख से भी ज्यादा का टीकाकरण हो चुका है। पर प्रचार अभियान चलाएंगे, जिनकी सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। करीब 20 विधानसभा क्षेत्रों से भीड़ जुटने की संभावना है। वहीं सुरक्षा के लिए 2000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। जम्मू कश्मीर की हंदवाड़ा पुलिस ने रजवार इलाके से जैश ए मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से हथियार, गोला बारूद भी बरामद किया गया है। बता दें कि घाटी में आतंकियों की नापाक साजिश लगातार बढ़ती जा रही है, जिन्हें हमारे जवान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। चारा घोटाला के सबसे बड़े मामले में बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई गई है। उन्हें 60 लाख का जुर्माना भी भरना होगा। रांची के सीबीआई के विशेष जज एसके शशि ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सजा का ऐलान किया। लालू समेत 38 दोषियों को इस केस में कोर्ट ने 15 फरवरी को दोषी करार दिया था। सजा मिलने के बाद लालू यादव की पहली प्रतिक्रिया सामने आई, जिस उनके आधिकारिक के ट्विटर हैंडल से कुछ पंक्तियां ट्वीट की गई, जिसमें उन्होंने कहा है कि अन्याय और तानाशाही जुल्मी सत्ता के खिलाफ खड़ा हूं, लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा। सच जिसके साथ है और जनता जिनके साथ है, उनके हौसले कभी कम नहीं होंगे। लालू यादव को सजा के फैसले के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान सामने आया और उन्होंने कहा है कि कोर्ट के फैसले पर हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। हमने पहले भी कहा था कि ये कोई अंतिम फैसला नहीं है और इसके ऊपर हाई कोर्ट में हमने इस मामले को रखा है, जहां पर लालू जी के पक्ष में फैसला होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना की एक बार फिर से वकालत की है। उन्होंने कहा है कि 5 राज्यों में चुनाव के बाद जातिगत जनगणना होने की पूरी संभावना है। हम लोग एक मत में हैं। हमने इसको लेकर पूरी रणनीति बनाई है। अगर एक बार जातिगत जनगणना हो जाएगी तो विकास कार्य में आसानी होगी। कर्नाटक हाई कोर्ट में हिजाब विवाद को लेकर लगातार सुनवाई चल रही है और इस बीच आज फिर से कोर्ट इस मुद्दे को लेकर सुनवाई करेगा। इससे पहले कोर्ट में मुस्लिम छात्राओं के वकील ने कहा था कि लॉकेट, क्रॉस, चूड़ी, बिंदी पहनने पर प्रतिबंध नहीं, तो सरकारी आदेश में सिर्फ हिजाब पर ही सवाल क्यों। बजरंग दल के 23 साल के एक कार्यकर्ता की शिवमोगा में हत्या के बाद बवाल मच गया। शिवमोगा के कुछ इलाकों में भारी तनाव है और घटना के बाद 2 समूहों के बीच पत्थरबाजी और वाहनों को जलाने की कुछ घटनाएं हुई है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज और आंसू गैस की गोली छोड़ने पड़े। कर्नाटक के गृह मंत्री आरगा ज्ञानेंद्र ने कहा है कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेरी जानकारी के मुताबिक 5 लोग इस हत्या में शामिल हैं। शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है, जो भी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक विवाद पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस घटना की निंदा करती है और हम चाहते हैं कि इस मामले में सही से जांच हो और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हमारी पार्टी कभी भी मजहब के आधार पर अपने फैसले नहीं लेती। यूपी के आजमगढ़ के माहुल नगर पंचायत में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 44 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। मामले को लेकर कलेक्टर अमृत त्रिपाठी ने कहा कि जहरीली शराब बेचने वाले 2 सेल्समैन को गिरफ्तार करके उसकी दुकान को सील किया गया है। साथ ही जांच के आदेश दिए गए हैं।
दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 42 करोड़ 63 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 59,09,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 35 करोड़ 33 लाख से भी ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मरीजों की संख्या 6 करोड़ 71 लाख के पार पहुंच गई। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है और प्रदेश में 24 घंटे के भीतर कोरोना के 265 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक मरीज की मौत भी हुई है। प्रदेश में 780 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। इसके बाद एक्टिव मरीजों की संख्या अब 2,887 रह गई। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 175 करोड़ 76 लाख के पार पहुंच गया है, जिसमें 96 करोड़ से भी ज्यादा को पहला और 77 करोड़ से ज्यादा को दूसरा डोज लगाया गया है। वहीं 1 करोड़ 80 लाख से भी ज्यादा बूस्टर डोज लगाए गए हैं। मध्य प्रदेश में 11 करोड़ 31 लाख और छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ 63 लाख के करीब टीकाकरण हो चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 5वें चरण के लिए बाराबंकी और अमेठी जिले में चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही अलग अलग विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। सीएम बाराबंकी के कुर्सी विधानसभा और अमेठी की तिलोई विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज ग्वालियर जिले को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। वे आज संयुक्त राजस्व भवन का लोकार्पण करेंगे। साथ ही वीर सावरकर उद्यान जिला पंचायत भवन का भी लोकार्पण करेंगे। इसका आयोजन सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज उज्जैन में विद्या भारती के चिंतामण स्थित इस प्रांतीय कार्यालय विक्रमादित्य भवन का लोकार्पण करेंगे। बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 4 दिवसीय उज्जैन दौरे पर हैं और वे इस दौरे के दौरान लगातार कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से बैठक ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान सीएम भूपेश बघेल ने प्रयागराज जिले की 2 विधानसभाओं में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने जनता से कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की अपील की। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों पर हो रहे जुल्म से पार्टी वोटर्स में आक्रोश है और इस बार परिवर्तन तय है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिले के कुंडलपुर में आयोजित पंच कल्याणक महामहोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने कुंडलपुर और बांदकपुर को पवित्र क्षेत्र बनाने की घोषणा की। इसके बाद उन्होंने कहा कि यहाँ किसी मांस मदिरा का विक्रय नहीं होगा। यहाँ पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री सबसे पहले बड़े बाबा के मंदिर गए और परिवार के साथ पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ ने मोर्चा को संभाल लिया है। कमलनाथ ने कांग्रेस के नवगठित प्रकोष्ठों के साथ बड़ी बैठक की है। कमलनाथ ने बैठक में साफ कर दिया है कि जो भी प्रकोष्ठ का पदाधिकारी परफॉर्म नहीं करेगा उसे पद से हटाया जाएगा। इंदौर में विधायक समेत कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता घर घर चलो अभियान तेजी से चला रहे हैं। कांग्रेस ने इंदौर से ही 1.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को सदस्यता दिलाने का टारगेट तय किया है। वहीं शहर कांग्रेस के अध्यक्ष का कहना है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सदस्य इंदौर में बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ का बजट इस बार 11 मार्च को पेश किया जाएगा और इस बार का बजट 1 लाख करोड़ के आसपास का होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 7 मार्च से 25 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। दर्शकों का प्रवेश इस बार भी वर्जित रहेगा और बजट सत्र के लिए अब तक 1200 से भी अधिक सवाल लगाए जा चुके हैं। हाई कोर्ट के ग्वालियर बेंच ने अवैध खनन मामले में सुनवाई की, जिसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार, कलेक्टर, एसपी और माइनिंग विभाग को नोटिस जारी किया है। सिंध नदी में हर रोज सैकड़ों डंपर रेत का अवैध खनन होने की याचिका लगाई गई थी। याचिका में नदियों को 200 फीट तक खोदे जाने का जिक्र है। बिलासपुर हाईकोर्ट में एससीसीएल के रिटायर्ड कर्मचारियों को 30 दिन के भीतर पेंशन देने का आदेश विभाग को दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर केस दर्ज है और जांच हो रही हो तो पेंशन को नहीं रोका जा सकता। दरअसल सुनवाई के दौरान एससीसीएल ने जवाब में कहा था कि रिटायर्ड कर्मचारी किसी और के नाम से नौकरी कर रहा था। मामले की जांच चल रही है, जिसे लेकर कोर्ट ने आदेश दिया। बलरामपुर जिले के राजपुर में समय पर ऑफिस नहीं पहुंचने पर एसडीएम ने 9 कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। सभी कर्मचारी तहसील ऑफिस और एसडीएम ऑफिस में पदस्थ हैं और एक साथ 9 कर्मचारियों को नोटिस मिलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। नया रायपुर में
मंत्रालय में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक हुई, जिसमें 12 आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन देने का फैसला लिया गया है। इसके मुताबिक 2 आईजी बस्तर के अधिकारियों को स्पेशल डीजी और एडीजी पद पर और 6 डीआईजी स्तर के आरोपियों को आईजी पद पर समेत 4 आईआईजी स्तर के अधिकारियों को डीआईजी पद पर पदोन्नत किया गया। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से शिक्षा सत्र 2021-22 में शासकीय अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त स्कूलों और डीएड, बीएड, एमएड कॉलेजों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश में संशोधन किया गया है। संशोधित आदेश के अनुसार अब शैक्षणिक संस्थाओं में 15 मई 2022 से लेकर 15 जून 2022 तक कुल 32 दिन का ग्रीष्मकालीन अवकाश रहेगा। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को पकड़ा है। साथ ही उनके पास से 15.5 किलो गांजा, 240 ग्राम चरस, 2400 प्रतिबंधित नशीली टैबलेट और एक बाइक जब्त की है। मुखबिर की सूचना पर रायपुर रेंज के आईजी आनंद छाबड़ा और एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने कार्रवाई की। भोपाल में सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का किस तरीके से निराकरण हो सके, इसके लिए एक अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने एक ही दिन में 150 शिकायतों का निराकरण किया है, जिसमें से 10 शिकायतों में याचिकाकर्ता की सुनवाई के बाद एफआईआर दर्ज की गई है। रायपुर में देवयानी चिटफंड कंपनी में पैसा लगाने वाले लोगों और निवेशकों के धन की वापसी के लिए अलग अलग तहसीलों में आवेदन लिए गए थे, लेकिन निवेशकों ने अपने आवेदनों में पूरी अधूरी जानकारी और जरूरी दस्तावेज अटैच नहीं किए, जिसे लेकर राजस्व विभाग ने उन्हें वेब लिंक के जरिए जानकारी देने और दस्तावेज अपलोड करने को कहा है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पदस्थ एसडीओ श्रद्धा पांडरे के खिलाफ वन रक्षकों ने मोर्चा खोल दिया है। एसडीओ के व्यवहार और जबरन कार्रवाई को लेकर कर्मचारियों ने टाइगर रिजर्व के जिला मुख्यालय स्थित दफ्तर का घेराव किया और देर रात उप संचालक को ज्ञापन देकर उचित कार्रवाई की मांग की। वन रक्षकों का आरोप है कि एसडीओ श्रद्धा पांडरे सैकड़ों द्वारा अपशब्दों का उपयोग कर गाली गलौज और अवैध काम करने के लिए दबाव बनाया जाता है। बता दें कि मुरैना जिले में तेज तर्रार छवि और खनन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर श्रद्धा पांडे सुर्खियों में थी। वहीं बांधवगढ़ के मानपुर बफर जोन में बतौर एसडीओ कार्यरत है, जो कि इस बार अपने कर्मचारियों के निशाने पर है। मुंगेली के सिटी कोतवाली क्षेत्र के पंडर भाठा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक अधेड़ व्यक्ति ने मामूली विवाद में अपनी ही पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी, जिसके बाद आरोपी पति ने थाने पहुंचकर पत्नी की हत्या करने की सूचना खुद दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को न्यायिक रिमांड में भेजने की तैयारी की है। ग्वालियर की बेहतरवार थाना पुलिस ने 48 घंटे के भीतर स्कूली बच्ची के हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल शनिवार को 15 वर्षीय हरमन बघेल की कुल्हाड़ी मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। परिवार के लोगों ने मोहल्ले के एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया था, जिसके बाद आरोपी फरार चल रहा था। जांजगीर चांपा की मंदिर हसौद पुलिस ने चुजदा गांव में घर में आग लगाकर हत्या करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामले में दूसरे आरोपी फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल 5 अक्टूबर 2021 को चुजदा गांव के गोरेलाल कुर्रे के घर में ब्लास्ट हुआ था और आग से गोरेलाल और उसकी पत्नी और 2 बेटे झुलस गए थे। जांजगीर के गांधी चौक के पास एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद युवक को डायल 112 की मदद से जिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है और इसे बिलासपुर रेफर कर दिया गया है। वहीं मामले में सिटी कोतवाली थाने के टीआई ने जांच की बात कही है। भिंड में 2000 रुपए के लिए दोस्त की जान को मारने पर उतारू हो गया। अब शहर में एक कबाड़ी बिनने वाले 2000 रुपए के उधारी देने वाले दोस्त ने पैसा मांगा तो उसने असमर्थता जताई, जिसके बाद युवक आग बबूला हो गया और उसे आग के हवाले कर दिया। अब युवक अस्पताल में जिंदगी से लड़ रहा है और वहीं आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी गई। मुरैना की देवरी गौशाला में गायों की मौत को लापरवाही बताते हुए मिर्ची बाबा ने हाईवे जाम का ऐलान किया था। मिर्ची बाबा अपने समर्थकों के साथ देवरी गौशाला के लिए जा रहे थे, तभी रास्ते में उनको कुछ लोगों ने रोककर मारपीट की। मिर्ची बाबा का आरोप है कि वे गायों की मौत पर सवाल उठा रहे हैं, इसलिए उन पर हमले हो रहे हैं।
ग्वालियर में नौकरी का झांसा देकर एक युवक ने छात्रा से शादी रचाई और दोस्त के साथ मिलकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी पहले से ही शादीशुदा है और उसकी पत्नी और इस वारदात में शामिल थी और छात्रा किसी तरह उनके नेटवर्क चंगुल से छूटकर लौटी तो पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया। बलरामपुर जिले के कुसमी पुलिस की टीम ने युवती के साथ बलात्कार करने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित 18 फरवरी को शादी के कार्यक्रम में वापस अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में आरोपी युवक और उसके दोस्त ने पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया। उज्जैन के भेरूगढ़ थाने में एक महिला ने एसआई पर रेप का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है। इंदौर निवासी महिला ने भेरूगढ़ थाने में पदस्थ एसआई पर घर में कैद कर दुष्कर्म और मारपीट करने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं केस दर्ज होते ही पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इधर आरोपी एसआई फरार है। दुर्ग भिलाई शहर के शहरी क्षेत्र में ब्राउन शुगर के अंतर्राज्यीय गिरोह के द्वारा घातक नशीले पदार्थ अवैध कारोबारी करने वाले के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने गिरोह के 3 सदस्यों को 5 लाख के ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। राजधानी रायपुर में अवैध हथियारों के तस्कर सक्रिय हैं और इसकी बानगी पिछले एक हफ्ते से देखने को मिली है, जहां शहर के 3 थानों में 4 देसी कट्टों के साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को भी खमारडी थाना पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को 2 देसी कट्टे और 6 जिंदा कारतूस के साथ पकड़ा है। बलरामपुर के रामानुजगंज पुलिस ने एक आदतन चोर को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से लाखों रुपए के जेवरात और 1,16,000 कैश भी जब्त किया है। आरोपी के पास से 6 मोबाइल भी बरामद किया गया। आरोपी 10 दिन पहले ही गढ़वा जेल में से छूटा था और उसके बाद से रामानुजगंज में लूट और चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। खरोरा के माठ गांव में पुलिस ने केबल और बैटरी चोरी करने के आरोप में गिरोह को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से चोरी की केबल, वायर, बैटरी समेत अन्य सामान जब्त किया गया। वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया। जबलपुर के भेड़ाघाट में एक होटल में चल रहे शादी समारोह में मेहमान बनकर शादी में कुछ बदमाशों ने मिर्ची के पाउडर का स्प्रे कर जेवरों से भरे बैग को पार कर दिया, जिसमें अब तक आरोपियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अभनपुर के बस स्टैंड में स्थित एक मोबाइल दुकान में बीती रात अज्ञात चोर ने 5 लाख रुपए के सामानों और नकदी की चोरी कर ली। आरोपी दुकान के सीमेंट के छप्पर को हटाकर दुकान के अंदर प्रवेश किया और 60 नग नए पुराने मोबाइल, 2 लैपटॉप और 40,000 रुपए लेकर फरार हो गया और पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच करेगी। आगरमालवा जिले के सुसनेर थाना क्षेत्र के 12 अलग अलग घरों में पिछले दिनों चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 5 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 6,22,000 रुपए के सामान जब्त किए। कटनी में एक ज्वेलर्स के यहाँ हुई 3 करोड़ से भी अधिक की सनसनीखेज चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से तकरीबन 20 लाख रुपए के जेवरात भी बरामद किए गए हैं। पकड़े गए दोनों आरोपी झारखंड के रहने वाले हैं। हालांकि 8 आरोपी अभी भी पुलिस गिरफ्त से दूर हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। रूस और यूक्रेन विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुगंस्क को अलग देश की मान्यता दे दी है। देर रात हुए इस ऐलान के बाद रूस और यूक्रेन के बीच तनाव और बढ़ने के आसार है। पुतिन ने पूर्वी यूक्रेन में रूस की सेना भेजने के आदेश भी दिए। पुतिन के इस कदम के बाद ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, जिसमें भारत ने रूस के कदम पर चिंता जाहिर की है। यूएनएससी में भारत के प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि इस कदम से शांति और सुरक्षा भंग हो सकती है। ये मामला सिर्फ डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए हल हो सकता है। जम्मू कश्मीर की हंदवाड़ा पुलिस ने रजवार इलाके से जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी को गिरफ्तार किया है। साथ ही उसके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। बता दें कि घाटी में आतंकियों की नापाक साजिश नाकाम लगातार बढ़ती जा रही है, जिन्हें हमारे जवान भी मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। उत्तराखंड के चंपावत जिले के
में बारातियों से भरी बस 300 मीटर खाई में गिरने से 14 लोगों की मौत हो गई। हादसा चंपावत के सुखी ढांग रीठा साहिब सड़क पर हुआ। कुमाऊं के डीआईजी नीलेश आनंद भरने के मुताबिक सभी लोग शादी समारोह से लौट रहे थे। घटना को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। कर्नाटक में हिजाब विवाद को लेकर हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। इसी बीच आज फिर कोर्ट इस मुद्दे को लेकर सुनवाई करेगा। हिजाब मामले में अब तक 7 सुनवाई हो चुकी है, लेकिन फैसले को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है। मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच कर रही है। देश में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। 24 घंटे के भीतर कोरोना के 13,405 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 34,226 मरीज ठीक भी हुए। वहीं 24 घंटे में 235 मरीजों की मौत हुई है। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 1,81,000 के पार पहुंच गई है और पॉजिटिविटी रेट इस वक्त 1.98% है।